बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इजी ट्रिक्स फॉर ट्राइगोमेट्रिक फार्मूला। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिसके ज़रिए किसी भी ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली आप फाइंड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताऊँगा और जिसके ज़रिए आप आसानी से ट्राइगोमेट्रिक फार्मूले का नाम लिखेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास जो सबसे पहला ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन आता है इसका नाम है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो बच्चों को याद होता है, बच्चों के नहीं, यानी आपके लेवल पर ये किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के, और कॉस एक्स किसके बराबर होते हैं तो साइन एक्स के बराबर होते हैं। तो ये दोनों याद रखना कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, मुशाबे हैं। तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली कॉस एक्स के लिए याद रखना। और दूसरे के लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। टेंजेंट के लिए ये याद रखना, टेंजेंट के लिए हम डायरेक्टली 2 सेकंड लिखेंगे, मीन एक सेकंड ये लिखेंगे, ये दूसरा लिखेंगे। तो टेंजेंट को अगर आपको याद हो तो ये याद रखना कि टेंजेंट के लिए डायरेक्टली हम क्या लगाएंगे, ये दोनों लिखेंगे। समझ गए? तो ये याद रखना, आसान ट्रिक है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन को सीकेंड, यानी आप बताते हो कि हम सीकेंड का कैसे लेंगे, तो ये याद रखना सीकेंड का अगर हो तो ये दोनों लिखेंगे, सीकेंड टेंजेंट सीकेंड, याद रखना। समझ गए? अगर सीकेंड और टेंजेंट हो तो फिर ये दोनों लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर। अगर सीकेंड एक्स हो तो ये दोनों लिखेंगे, अगर ये वाला हो तो ये दोनों लिखेंगे। समझ गए? ये आपका डेरिवेटिव होगा, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा। अब कोसेकेंड का क्या होगा तो ये याद रखना, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों सी ओ होंगे, लेकिन ये एक में टी आएगा और एक में एस आएगा अपनी जगह पर। समझ गए? तो ये याद रखना, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर कोटेंजेंट के लिए ये याद रखना कि दोनों के लिए कोसेकेंड लिखेंगे, अगर कोसेकेंड आ गया तो दोनों के लिए क्या लगाएंगे, कोसेकेंड। समझ गए? यानी अगर कोटेंजेंट आ गया तो इन दोनों के लिए कोसेकेंड स्क्वायर डायरेक्टली लगाऊंगा, अगर कोसेकेंड सिर्फ आ गया तो इसके लिए डायरेक्टली मैं ये लगाऊंगा। समझ गए? अगर फिर मैंने आपको बताया कि सेकंड आ गया तो मैंने डायरेक्टली ये लिख लिया। समझ गए? सिंपल ट्रिक है, याद रखना। याद नहीं है तो यहाँ पर है, खुद से देखो। कोसेकेंड का क्या होगा, ये दोनों होगा। कोसेकेंड का क्या होगा, ये वाला अपनी जगह पर छोड़ो तो ये क्या आता है, कोसेकेंड सेकंड। और ये ट्रिक भी याद रखना कि हमारे पास अगर सी से शुरू होगा तो वो माइनस होगा, सी से जितने भी शुरू होंगे वो क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए? जो सी से शुरू होगा वो माइनस होगा। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और ये भी याद रखना कि हम यहाँ पर जो वैल्यू होता है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अगर एक्स पाम में होगा तो एक्स में लेंगे, अगर यू में होगा तो यू में लेंगे, जो भी हो सकता है। समझ गए? तो याद रखना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक नंबर दिया गया है, यानी एक ट्राइगोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों क्या फंक्शन है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने ये अप्लाई कर दिया। तो ये याद रखना, यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा। तो 2t और t है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो 2t + 1 आ गया। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ लिया कि वो cos x होता है, तो cos x आ जाएगा और ये अपनी जगह पर आ गया। अब दूसरे का अगर ले ले तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन रूल भी पढ़ा था, आपको याद हो कि नीचे का डेरिवेटिव लेंगे, नीचे का डेरिवेटिव मैंने ले लिया और नीचे को यहाँ पर लगाएंगे या इसको ऊपर लगाओ, और पहले का डेरिवेटिव ले लो। ऊपर वाले का क्या है, 1 + sin x है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो cos x मैंने ले लिया। तो यहाँ पर किताब में, आपके बुक में पहला लिखा है तो बी सही है। अब पहला वाला फंक्शन अपनी जगह पर आ जाएगा, क्या है, 1 + sin x है, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x है, माइनस sin x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो इस पर कंफ्यूज मत होना।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर cos 2x तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी तो साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस है तो ये भी माइनस है, वो साइन स्क्वायर है वो cos स्क्वायर है, तो इन दोनों को अगर मैं यकजा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b का मत ले लूँ तो cos स्क्वायर x प्लस साइन x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 cos x अपनी जगह पर और sin x अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 cos x माइनस साइन x अपनी जगह पर आ जाएगा और इससे क्या आता है 1 आता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोबारा दिया गया है, आपको बता रहा है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए हैं तो क्या करेंगे,